चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सिमम नंबर एंड पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। मैं कम से कम 10 मिनट के अंदर ही इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि कोई फालतू का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा और आपको ऐसे मेथड बताए जाएंगे जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि 35 उत्तीर्ण अंक है, समझिए 35 उत्तीर्ण अंक है और जो है किसी छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या रहे होंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको अपन बोलेंगे डेड लाइन। ये हमारे साथ है डेड लाइन। तो अब इस डेड लाइन में क्या होगा, डेड लाइन जिसको हम बोल सकते हैं पासिंग मार्क्स लाइन, पासिंग मार्क्स लाइन। तो ये ऐसे लाइन है जिस पर मतलब कोई व्यक्ति अगर है, इसका मतलब ये पासिंग मार्क्स पर है। अगर इससे ऊपर जाता है, ठीक है, तो अगर इससे ऊपर जाता है इसका मतलब वो पासिंग मार्क्स से ऊपर है। अगर इससे नीचे जाता है तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स से नीचे है। इसका मतलब होता है फेल हो जाना। नीचे है मतलब फेल हो जाना और ऊपर है मतलब पास हो जाना। तो इस बात को शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो पासिंग मार्क्स होते हैं 33% पर रखा जाता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो 33% से नीचे रहेंगे वो तो फेल हो जाएंगे और जो उससे ऊपर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, दूसरी चीज हम अंकों को यहाँ पे प्लस और माइनस के टर्म्स में लेंगे। मतलब जो फेल मार्क्स है, ठीक है, जो फेलिंग मार्क्स है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो पासिंग मार्क्स से जितने भी कम नंबर है उसको माइनस में लेंगे और पासिंग मार्क्स से जो भी ज्यादा नंबर रहेंगे उसको हम प्लस में लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, इसमें परसेंटेज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है और इसी माध्यम से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। समझते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो पासिंग मार्क्स है ये 35% पर है। मतलब ये जो लाइन है ये क्या है, 35% पर है। और बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 200 अंक प्राप्त करता है, एक व्यक्ति जो है 200 अंक प्राप्त करता है और साथ ही साथ 24 अंकों से फेल हो जाता है। 24 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मतलब पासिंग मार्क्स से 24 अंक कम प्राप्त किए हैं और प्राप्त कितने किए हैं, 200 नंबर। तो दोस्तों ये बताइए, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप 200 अंक पर हैं। अगर इससे ऊपर 24 अंक आपको जाना है, ऊपर जाना है, तो आप बताइए कितने अंक पर हो जाएंगे। तो आपको पता है ये जो पासिंग मार्क्स बन जाएगा, देखिए कितना बन जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ देंगे 224। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है 35% 224 को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 5% क्या हो जाएगा, ठीक है, 7 3 21 7 दूनी 14। तो इसका मतलब जो पासिंग मार्क्स हो, जो मैक्सिमम नंबर, इसमें क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम नंबर निकालना है। इसमें आपको निकालना मैक्सिमम नंबर कितने हैं। किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम नंबर हमेशा 100% को एज्यूम किया जाता है और उसी के हिसाब से, ठीक है, अपन जो है नंबर को परसेंटेज में देते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, अगर 5% 32 नंबर है, ठीक है, तो बताइए 100% कितना होगा। मतलब हमें 20 को यहाँ से 20 से पूरा करने की जरूरत है। ठीक है, ये हो जाएगा 100%। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, 640 नंबर। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर कितना हो जाएगा, 640। चलिए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। इसमें यह लिखा है कि एक व्यक्ति जो है 43% प्राप्त करता है और 72 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब फेल की जिक्र किया गया है, प्राप्त कितना करता है, 43%।
ठीक, और फेल हो जाता है, कितने अंकों से फेल हो जाता है, 72 अंकों से फेल। इसका मतलब होता है नेगेटिव का मतलब होता है फेल हो जाना। यहाँ पे लिखेंगे जितना भी प्राप्त करता है जिसकी वजह से ये फेल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये दिया गया है कि अगर वो व्यक्ति जो 57% प्राप्त करता है, 57% अगर प्राप्त करता है तो ये क्या होता है, पासिंग मार्क्स से, ठीक है, 40 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है। पासिंग मार्क्स से 40 अंक क्या हो जाता है, ज्यादा प्राप्त कर लेता है। तो इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से समझा जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर हम बराबर कर देंगे, इसके बीच का अंतर। तो समझते हैं, परसेंटेज, मैंने बोला था इस क्वेश्चन में कभी भी परसेंटेज प्लस माइनस नहीं हो पाएगा, हम अंकों को प्लस और माइनस में लेंगे। माइनस हमें ये दिखाएगा कि पासिंग मार्क्स से कितना नीचे है, प्लस हमें ये दिखाएगा कि पासिंग मार्क्स से कितना ऊपर है। एक व्यक्ति 43% पाकर फेल होता है 72 अंकों से, एक व्यक्ति 57% पाके 40 अंकों से पास हो जाता है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए परसेंटेज का अंतर कितना पड़ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज का अंतर है 14%, यही हमें बराबर कर देना है इसके बीच का अंतर। अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो हम माइनस करते, ठीक है, मतलब अंतर लेते डायरेक्टली घट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नीचे 72 मीटर है और ऊपर 40 मीटर है, तो इसको दोस्तों इसके बीच का जब हम अंतर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 112। तो यहाँ पर समझते हैं, चौसठ चौसठ 14 अट्ठे क्या हो जाएगा, 14 अट्ठे 112। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। अगर यहाँ पे हमें मैक्सिमम मार्क्स पूछ दे तो हम क्या करेंगे, हमें पता है मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100% होता है। अगर 1% 8 के बराबर है, 100% क्या हो जाएगा, 800 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज आपसे ये ना पूछ के ऐसे पूछ दे कि पासिंग परसेंटेज कितना है, पासिंग परसेंटेज कितना है। अगर आपसे ये पूछ दे, मैक्सिमम मार्क्स तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि पासिंग परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, तो समझते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है। पासिंग परसेंटेज मतलब ये वाला लाइन के पास आपको पहुंचना है। दो तरीका है, यहाँ से 72 मीटर ऊपर जाइए, दूसरा तरीका यहाँ से 40 मीटर नीचे आइए, तभी तो आप इस लाइन पर पहुंच पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरीकों को सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा चूंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हम 72 मीटर ऊपर जाएंगे तो परसेंटेज में कितना, चूंकि परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज में कितना चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पर समझते हैं परसेंटेज में कितना चेंजिंग आएगा। अगर 72 मीटर ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं अगर हम इसको 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 से जगह 7 करने से 7 से 42 हो जाएगा, ठीक है। 16 चौको 16 80, 16 से अभी भी नहीं कटने वाला है। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% 8 के बराबर हो जाएगा। हमें 72 अंक प्राप्त करना है, इसका मतलब हमें 9 से गुणा करना है। यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से 9% हो जाएगा। इसका मतलब 72 अंक किसको दर्शा रहा है, 9% को। इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है, 9% को दर्शा रहा है। आपको इसको क्या करना है, 9%, 72 अंक ऊपर जाइए या आप 9% ऊपर जाइए, तो पासिंग मार्क कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप हैं तो 43 है, अगर 9% ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 43% प्लस 9%, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 52%। एक तो ये तरीका है दोस्तों, और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, इसी चीज को हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऊपर से नीचे जाके। इसका मतलब ये पासिंग मार्क्स है 57%, हम क्या करते हैं 40 मार्क्स से जो है नीचे आते हैं, तो हमें ये डेड लाइन मतलब पासिंग मार्क्स लाइन मिल पाएगा। तो यहाँ पर 1% किसके बराबर हो जाएगा, 64 14 8 112 हो जाएगा। मतलब 80 नंबर देख लेते हैं किसके पर, सॉरी 40 नंबर कितने परसेंटेज के बराबर आता है, तो 5 से क्या कर देते हैं, दोनों साइड में गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 40 नंबर, कितने परसेंटेज को दर्शाएगा, इसमें 5 से गुणा करेंगे 5% को। इसका मतलब ये जो है, ये चीज क्या लिखा है, एक्चुअली में 5% लिखा है। तो यहाँ पे तो है हम 57% पर, हमें 5% नीचे आना है। इसका मतलब 57 से 5 नीचे आना है, तो 57 माइनस 5 लिख सकते हैं इसको, 57 माइनस 5 जो क्या हो जाएगा, 52%। हम देख रहे हैं कि दोनों ही जगह से हमारा सेम आंसर मिला है। तो आपके पास दो तरीका, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको डेड लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। ये डेड लाइन आपको ये डिसाइड करेगा कि आपने कितना नीचे मतलब फेल हुए हैं तो कितने अंकों से फेल हुए हैं, पास है तो कितने अंकों से पास है या कितने अंक ज्यादा है आपके।
ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि कैंडिडेट है ये x परसेंटेज प्राप्त करता है किसी भी परीक्षा में और a अंकों से विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, मतलब x परसेंटेज तो इसने प्राप्त किया है लेकिन इसने क्या किया है, a अंकों से फेल हो गया है। अब दूसरा कैंडिडेट क्या करता है, अब एक कैंडिडेट है, अब ये y परसेंटेज प्राप्त करता है, अब इसने किया है y परसेंटेज प्राप्त, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये पासिंग मार्क्स से b नंबर ज्यादा है, इसके पासिंग मार्क्स से b नंबर ज्यादा है, तो आपको इसमें ये निकालना है मैक्सिमम जो है मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो समझते हैं वेरिएबल फॉर्मेट में हम इसको मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकाल पाएंगे। सिंपली जो प्रोसेस आपको बताया गया है सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस x परसेंटेज हो जाएगा। और सेम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब प्लस माइनस माइनस होता है तो आपस में जुड़ जाता है, b किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस a के बराबर हो जाएगा। तो y माइनस a परसेंट y माइनस x परसेंटेज b प्लस a के बराबर है, तो बताइए आप एक परसेंटेज किसके बराबर हो जाएगा, एक परसेंटेज हो जाएगा b प्लस a बाई में y माइनस x परसेंटेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पासिंग मार्क्स तो 100% होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है जो कि आपको आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अलग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक अलग क्वेश्चन है, हमने अभी तक 3 क्वेश्चन लगाया, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि जब कोई व्यक्ति 28 परसेंटेज प्राप्त करता है तो 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब 41 परसेंटेज प्राप्त करता है तो 6 अंकों से असफल हो जाता है। दोस्तों इसमें क्या है, दोनों जो है असफल वाला कंडीशन दिया गया है, मतलब ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। ये क्या है, पासिंग मार्क्स, ठीक है, पीएम पासिंग मार्क्स है। अब इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन फेल वाला दिया गया है। एक व्यक्ति जब 28 परसेंटेज प्राप्त करता है, ठीक है, एक व्यक्ति जब 28 परसेंटेज प्राप्त करता है तो ये जो है 58 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब यही व्यक्ति जो है, जब यही व्यक्ति 41 परसेंटेज प्राप्त करता है, ठीक, अब यही व्यक्ति 41 परसेंटेज जब प्राप्त करता है तो होता क्या है, 41% जब यही व्यक्ति प्राप्त करता है तो अब ये जो है 41% प्राप्त करता है, ये 6 अंकों से फेल हो जाता है, तो समझते हैं, ठीक है, 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ पर समझा जाए परसेंटेज का अंतर कितना है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, परसेंटेज के बीच का अंतर कितना आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज के बीच का अंतर जो आ रहा है 13% है, ठीक, और यही 13% इसके बीच नंबर के बीच के अंतर को दर्शाएगा, ठीक है। दोनों देखिए माइनस है, जब हम दोनों माइनस का उसके बीच में अंतर लेंगे तो हमेशा संख्याएं क्या हो जाती है, घट जाती हैं। समान चिन्ह का अंतर क्या होता है, घटता है, असमान चिन्ह का अंतर जुड़ता है, ठीक है। माइनस माइनस हो उसका अंतर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 52 पर 52 नंबर आ जाएगा। इसका मतलब 1% किसके बराबर हो जाएगा, 13 चौको 52। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। इसमें हमसे ये पूछा गया कि पासिंग मार्क्स कितना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमसे पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। हमें पता है हम यहाँ से भी जा सकते हैं, हमें पता है हम यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन आसान कहाँ से है, यहाँ से जाना आसान है क्योंकि 6 अंक ऊपर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा कितना है, 41% है। अगर 6% पता होता तो हम 6% और ऊपर जाते, ठीक, सॉरी 6 नंबर ये परसेंटेज में पता होता तो उतना और ऊपर जाते तो हमें ये डेडलाइन मिल जाता। तो हमें ये निकालना है कि 6 नंबर कितने परसेंटेज के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं कि 2 नंबर किसके बराबर है, क्योंकि 6 नंबर यहाँ पे निकालना है। तो 6 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम 2/3 से सॉरी 3/2 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से कटेगा 2 बचेगा, 3 दूनी 6, इधर भी क्या करना पड़ेगा, 3/2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा जो हमें चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2%, मतलब 1.5%। अब समझते हैं ये जो 1.5% है ये किसको दर्शा रहा है, इसको दर्शा रहा है 1.5%। अब इतना अंक हमें ऊपर जाना तभी तो ये डेडलाइन मिलेगा, पासिंग मार्क्स मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 41% में 1.5% जोड़ेंगे तो हमें ये वाला डेडलाइन मिल पाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 42.5%। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा भिन्न क्वेश्चन है।
पासिंग मार्क्स के आपके बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो ही क्वेश्चन बनता है इसमें, आपसे ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम नंबर कितने एग्जाम में रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पासिंग मार्क्स क्या रहा होगा। तो आपको हमने दोनों ही क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको ये क्वेश्चन शायद ये अब टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति परीक्षा में ए ने बी से 10% ज्यादा अंक प्राप्त किया। यहाँ पे ए और बी के से तुलना है। ठीक है, ए ने बी से 10% ज्यादा अंक प्राप्त किया। इसका मतलब अगर इसने जो बी से, मतलब अगर ये 10 है, क्योंकि 10% क्या होता है, ये 10% का 1/10, मतलब अगर इसका 10 है तो एक ज्यादा इसने प्राप्त किया, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बी जो है सी से 20% ज्यादा प्राप्त किया। 20% मतलब होता है 1/5। इसका मतलब अगर जो है सी से ज्यादा प्राप्त किया, अगर सी का अगर 5 रहा होगा तो बी का कितना होगा, एक ज्यादा, इसका मतलब 6 हो सकता है। आगे समझते हैं। आगे ये बोल रहा है कि सी जो है 32% कम प्राप्त किए डी की तुलना में। मतलब 32%, क्या होता है, 4 से 28, 4 अट्ठे 32, मतलब 4 का मतलब 25 हो जाएगा, 8 32। इसका मतलब इतना कम अंक प्राप्त किया। तो डी से तुलना है, डी कितना है, डी अगर 25 है, 7 अंक कितना प्राप्त किया है, कम प्राप्त, 8 अंक कम प्राप्त किया है, मतलब कितना प्राप्त किया होगा, 17 अंक प्राप्त किया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ए ने ठीक है सी की तुलना में 272 अंक प्राप्त किए हैं तो बी ने कितने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ए और सी का तुलना दिया है, बी का पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर डी का नहीं जिक्र है तो हम डी को नहीं लेते हैं, ये बात हम हमेशा याद रखना। अगर डी का नहीं जिक्र है तो डी का नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। ये बोल रहा है भैया बी आपने 10 प्राप्त किया, ये बोल रहा है भैया आपने कितना प्राप्त किया, 6 प्राप्त किया। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, सेम बनाना है। जब भी दो नंबर को सेम बनाना होता है तो ये वाला उठा के आप यहाँ पर देते हैं और ये वाला उठा के आप यहाँ पर देते हैं। अब ये हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जो नंबर दिया जाता है उसको हम काट भी सकते हैं कॉमन टर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर में इसमें हमें 3 से गुणा करने की जरूरत है। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो 5 से गुणा करने की जरूरत है। इस तरीके से हमारा रेशियो मेंटेन हो पाएगा। ये ए का मान 35 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को आसानी से जो है लगा सकते हैं। इसने बोला ए ने सी की तुलना में, ए ने सी की तुलना में कितने अंक प्राप्त किए, ज्यादा अंक प्राप्त किए, 272 अंक ज्यादा प्राप्त किए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बी ने कितना अंक प्राप्त किया। समझते हैं दोस्तों, इस यूनिट के हिसाब से कितना अंक इन्होंने ज्यादा प्राप्त किया है, 8 अंक ज्यादा प्राप्त किया है। इसका मतलब 8 का मान हमें पता है, कितने का निकालना है, 30 का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4 का निकाल लेते हैं। चूंकि इसमें 2 छुपा है, 4 से डिवाइड करते हैं, 2 का निकाल लेते हैं। 2 का क्या होगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से 28 नहीं जाएगा, 4 छक 24, 4 अठे 32, हमें 30 पाना है यहाँ पे ना। इसका मतलब 15 से क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब समझते हैं गुणा करने का तरीका। यहाँ से 5 निकालेंगे, यहाँ पे 2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 0। 2 निकला है तो 34, यहाँ पे 3 बचेगा, 34 है, 34 गुणे 3 कितना हो जाएगा जी, 102। 102, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। बी ने कितना प्राप्त किया था, 1020। ठीक, 1020। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो प्लीज इसको रिपीट करके देखते चलिए। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।